हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टट्स इन हिंदी। और आज से हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट क्या होती है, कैसे यूज़ करना है, कैसे इंक्लूड करना है, और काफ़ी सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको HTML और CSS के कंसेप्ट थोड़े बहुत नहीं आते हो, मतलब थोड़ा बहुत आता हो थोड़ा बहुत नहीं आता, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ पीछे जाइए हमारी HTML और CSS की सीरीज़ में, उस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, फिर इस सीरीज़ में आइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज ना रहें। अगर कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ तो आपको ये ना रहे कि ये मुझे समझ में नहीं आया। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप उस सीरीज़ को फॉलो कीजिए, फिर इस सीरीज़ में आइए। दूसरी चीज़, अगर आप इस सीरीज़ में डायरेक्टली आए, मतलब जैसे कि आपको वेब डेवलपमेंट सीखना था और जावास्क्रिप्ट का ये वीडियो आपके पास आया, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप HTML और CSS की सीरीज़ सीखिए। क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक तरीके से यूज़ हम एक मतलब कनेक्टेड नहीं है HTML और CSS से, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें मैं HTML और CSS की यूज़ करने वाला हूँ इस वीडियो में, सॉरी इस सीरीज़ में। तो वो कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप इस वीडियो को डिसलाइक करेंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन सीरीज़ को फॉलो कीजिए। हमारे चैनल पर जाइए, आपको HTML और CSS की डेडिकेटेड सीरीज़ मिलेगी, उसे फॉलो करके आप इस सीरीज़ में वापस आइए। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट होता क्या है। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो हमारे वेब ब्राउज़र पर रन होती है। तो फॉर एग्जांपल, आप जो भी वेब ब्राउज़र में इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे वो उस वेब ब्राउज़र पर रन होगा। दूसरी चीज़, जावास्क्रिप्ट को आप कंफ्यूज मत कीजिएगा जावा नाम के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, क्योंकि जावा लैंग्वेज एक अलग चीज़ है, जावास्क्रिप्ट एक अलग चीज़ है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। जब आपसे जावास्क्रिप्ट बोला जाए तो हम जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, जब जावा की बात कर रहे हैं तो हम जावा की बात कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट की नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। तीसरी चीज़, इसका मेन यूज़ जो है, अभी तक मतलब आपको समझाने के लिए, इसका मेन यूज़ शायद कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कभी कभी आप पासवर्ड टाइप करते हैं तो आपको पासवर्ड में लिखा आता है कि वो स्ट्रॉन्ग है आपका पासवर्ड की नहीं है, कि उसकी मतलब एक तरीके से वीक पासवर्ड है या फिर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है या फिर मीडियम उसकी स्ट्रेंथ है, जो भी है। तो वो जो आप एक तरीके से लिख रहे हैं पासवर्ड, और आपको एक तरीके से ग्रीन येलो और रेड दिखता है राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जहाँ भी दिखता हो, तो वो कैसे होता है, वो जावास्क्रिप्ट से होता है। आपने देखा होगा जैसे कि आप गूगल यूज़ करते होंगे या फिर बिंग यूज़ करते होंगे, तो आप टाइप करते हैं कुछ भी और एक तरीके से ऑटो सजेशन आने लगता है। ऑटो सजेशन कैसे आता है, वो जावास्क्रिप्ट के यूज़ से आता है। तो आप समझ चुके होंगे जावास्क्रिप्ट कितनी बढ़िया एप्लीकेशन है और इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। और जो मैंने सिंपलेस्ट एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश ये की थी कि जैसे कि आप ने एक तरीके से आपने कहा कि टाइप योर ईमेल एड्रेस, और यूज़र कोई ईमेल एड्रेस की जगह कुछ और टाइप करता है, तो आप बता सकते हैं कि आपका ये वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। जावास्क्रिप्ट का मेन यूज़ ये है कि हम मतलब एक तरीके से बैक एंड का हेडेक कम कर सकते हैं। अब जब हम बैक एंड सीखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम कर सकते हैं कम, और क्यों जावास्क्रिप्ट एक तरीके से हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी उस समय। अब हम सीखते हैं सबसे पहले कैसे इंक्लूड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इंक्लूड हम तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका मैंने हटा दिया टोटली, क्योंकि वो रिकमेंडेड नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आप सीखें, क्योंकि उसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम जाती है, तो इसलिए मैं उसे बिल्कुल ही हटा दिया। जो दो तरीके हैं जो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। सबसे पहला तरीका हमारा एक स्क्रिप्ट टैग, जैसे कि हमने CSS सीरीज़ में स्टाइल टैग यूज़ किया था, वैसे ही हम एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपना जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। अब उसे हम इंक्लूड कर सकते हैं हेडर के अंदर, सॉरी हेड टैग के अंदर। मैंने यहाँ पे गलत लिखा है इनसाइडर, उसकी जगह इनसाइड होना चाहिए था, इनसाइड हेड टैग। फिर या फिर हम उसे बॉडी टैग का जो क्लोजिंग टैग है उसके ऊपर लगा सकते हैं। मैं उसका रीज़न बताऊंगा क्यों, कहाँ पर प्लेस करना है और कैसे प्लेस करना है। आप सिर्फ अभी देखिए कि हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं जिसका एक्सटेंशन होगा .js, जैसे कि हमारे CSS का होता है .css, HTML का .html, तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट का .js होता है। हम देखेंगे कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ जावास्क्रिप्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज किया, उसके अंदर लिखा है अलर्ट हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा एक सिंपलेस्ट एग्जांपल हुआ जावास्क्रिप्ट का। फिर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हैं, जैसे कि C या फिर C++, C शार्प, जावा, जो भी है, आपने देखा होगा आप जब भी कोड करते हैं, अगर आपने कोई एरर करी है तो हमें एक तरीके से जब हम प्रोग्राम रन करने की कोशिश करते हैं तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होता और हमें बताता है कि आप इस एरर को सुधारिए पहले, फिर जाके आपका प्रोग्राम रन होगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वेब ब्राउज़र पर रन होती है, तो हमें कोई तरीका नहीं है कि हम एरर देख सकें। लेकिन इसका एक तरीके से हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं। क्या होता है कि जब भी हम जावास्क्रिप्ट में एरर करते हैं तो हमारा कोड कर एक्चुअली एरर है हमारे कोड में, इसलिए वो वर्क तो करेगा नहीं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हमने एरर कहाँ पुट करी है, मतलब हमारी एरर है कहाँ पे। तो उसका एक दूसरा तरीका ये है कि हम अपने वेब ब्राउज़र में फायरबग नाम का टूल यूज़ करें, जो कि मोज़िला फायरफॉक्स में है और गूगल क्रोम में है। मुझे ओपेरा और इंटरनेट एक्सप्लोरर का नहीं पता। शायद मैं रिकमेंड करूँगा आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ ना करें।
फिर हमारे पास आता है फायरबग हो गया। फिर या फिर आप जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर बाई चांस यूज़ करते हैं, मतलब या फिर आपके एक तरीके से आप वेब ब्राउज़र में फायरबग इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं या फिर कर पा रहे हैं, तो आप अपने वेब ब्राउज़र का वेब डेवलपर टूल यूज़ कर सकते हैं। उसे लाना काफ़ी आसान है। अभी राइट क्लिक कीजिए अपने स्क्रीन पे और सबसे लास्ट ऑप्शन आता है इंस्पेक्ट एलिमेंट का, और आपको वेब डेवलपर टूल ओपन हो जाता है। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा फायरबग यूज़ कीजिए, क्योंकि ये फ्री भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर हमारे पास फाइनल चीज़ है कि प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप भी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। और अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो भी आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम बेसिक सीखने वाले हैं और मैं प्रोग्रामिंग के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट में। चलिए गाइस, तो हम इंक्लूड करते हैं फायरबग कैसे इंस्टॉल करेंगे। अब मेरे वेब ब्राउज़र में पहले से इंस्टॉल है, तो मैं आपको सिर्फ बताऊंगा हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप इस लिंक में आइएगा। अगर आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं, अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ सर्च कर लीजिए कि गूगल क्रोम में फायरबग कैसे इंस्टॉल करते हैं। मैंने यूज़ नहीं किया गूगल क्रोम में, इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा गूगल क्रोम में हम कैसा एक ऑल्टरनेट है फायरबग का, अगर आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं तो। अब सबसे पहली चीज़, आप जब इस लिंक में आएंगे तो आप क्लिक कर दीजिएगा ऐड टू फायरफॉक्स और आपका फायरबग इंस्टॉल हो जाएगा। अब डिपेंडिंग अपॉन योर ब्राउज़र, शायद वो आपको यहाँ पे मिले। राइट हैंड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बग, एक तरीके से कीड़ा टाइप का दिख रहा है मुझे। तो अगर वो आपको नहीं दिख रहा तो आप टूल्स पे आइएगा और आप यहाँ पे एड ऑन्स पे आएंगे, और एड ऑन्स पे आपको यहाँ पे फायरबग मिल जाएगा। आप डिसेबल रिमूव जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फायरबग। अब अगर आप फायरबग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं फायरबग कैसे यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे फायरबग UI और इसे एक्टिवेट कर देंगे, और ये एक्टिवेट हो गया है। तो हमारे फायरबग आ चुका है। तो हम यहाँ पे कंसोल पे आके कोई भी एरर हो, हमारी HTML CSS जो भी हम देखना चाहें वो हम देख सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल यूटिलिटी है एक तरीके से वेब डेवलपर्स को। तो ये वो हमारा फायरबग। अब अगर आप फायरबग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो फायरफॉक्स में क्या करिएगा, आप यहाँ पर राइट क्लिक, कहीं भी वेब ब्राउज़र पर राइट क्लिक कीजिएगा, आप क्लिक करिएगा इंस्पेक्ट एलिमेंट। आप जैसे ही इंस्पेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करेंगे, एक तरीके से जो फायरफॉक्स का डेवलपर टूल है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फायरफॉक्स का डेवलपर टूल आ चुका है। तो वैसे ये फायरबग जैसे ही काम करता है। हमारा जो मेन एरिया है वो कंसोल है, तो यहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट की एरर दिखेगी। तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की एरर्स, मतलब हम देख सकते हैं कैसी जावास्क्रिप्ट की एरर आ रही हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा फायरबग इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि फ्री भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं जानी। तो चलिए अब हम देखते हैं गूगल क्रोम के साथ क्या करेंगे हम। गाइस, तो चलिए, अब मुझे एक तरीके से फायरबग मिल गया गूगल क्रोम के लिए, तो मैं सोचा कि अब इस वीडियो को इंक्लूड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिंक खोल कर रखी है फायरबग नाम के टूल की, टूल की, और मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करने वाला हूँ। आप यहाँ पे आएंगे, फ्री पे क्लिक करेंगे और आपका फायरबग इंस्टॉल हो जाएगा। अभी मेरे गूगल क्रोम में कुछ प्रॉब्लम जा रही है तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता कि कैसे करना है। अब आगे अगर वो इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं आपको ऑफकोर्स दिखाऊँगा। लेकिन अगर आप फायरबग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं जैसे मेरी तरह से गूगल क्रोम में, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऑल्टरनेट क्या है हमारे पास गूगल क्रोम में। आप कहीं भी क्लिक कीजिए, तो मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट कीजिए, आप देखें कि सबसे आखिरी ऑप्शन आ रहा है इंस्पेक्ट एलिमेंट का। आप जैसे ही इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, जैसे हमारे फायरफॉक्स में आ रहा था वैसे ही हमारा एक तरीके से ये यूटिलिटी टूल आ रहा है। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे आ सकते हैं नेटवर्क, सोर्स, टाइमलाइन, प्रोफाइल, रिसोर्स, ऑडिट्स, कंसोल, जो भी है। तो आप देख सकते हैं जो भी जावास्क्रिप्ट की एरर है मेरे इस वेबसाइट में, वो एरर आपको यहाँ पे दिख रही है, फेल टू लोड रिसोर्स जो भी है। तो आप देख सकते हैं फायरबग का यूज़ ये है, डेवलपर टूल का एक तरीके से यूज़ ये है कि हमें एरर पता चल जाती है, तो जो कि हमें अपने कोड लिखते समय नहीं पता चलती। तो आपको अगर फायरबग इंस्टॉल करना है तो आप इसे इंस्टॉल ऑफकोर्स कर सकते हैं, वैसे ही यूज़ करेंगे जैसे हम उसे फायरफॉक्स में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप फायरबग यूज़ नहीं करना चाहते तो आप वेब ब्राउज़र पर राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट एलिमेंट करिए, और आप फिर फायरबग या फिर डेवलपर टूल से आप एक तरीके से जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। चलिए गाइस, तो अब हम इस वीडियो में ज़्यादा कुछ कोड नहीं करने वाले। अब हम सिर्फ हेलो वर्ल्ड करेंगे जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ वीडियो ज़्यादा बड़ा हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप इस तरीके को इग्नोर कर सकते हैं अभी, क्योंकि हम सिर्फ हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अलर्ट, सेमीकोलन पे ध्यान दीजिएगा। बस हमें और कुछ नहीं करना, हमारी फाइल बन चुकी है। बाकी सब HTML है। तो मैंने आपसे कहा था अगर आपका HTML कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आप उससे जाके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। हमारा HTML कोड ये पूरा हुआ। अब मैं जाके इसे रन करूँगा अपने वेब ब्राउज़र पर, और आप देख सकते हैं हमारा हेलो वर्ल्ड का एक तरीके से पॉपअप आ चुका है। तो हमारा जावास्क्रिप्ट का हेलो वर्ल्ड ख़त्म होता है गाइस। एक दूसरा तरीका भी होता है, अब उसे भी हम सीख लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी छोटा हो जाएगा नहीं तो।
हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं ऐसे कमेंट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे करूँगा हेलो वर्ल्ड, और मैं इसे सेव करूँगा और वापस इसे रन करूँगा और आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारे जावास्क्रिप्ट का हेलो वर्ल्ड खत्म होता है गाइस। अब हम अगले वीडियोस में देखते हैं कैसे एरर यूज़ करेंगे, सॉरी एरर यूज़ नहीं, ऐसे कैसे एरर से रेक्टिफाई करेंगे और जावास्क्रिप्ट के बारे में और सीखेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। होपफुली आपने जावास्क्रिप्ट के बारे में इंट्रोडक्शन काफ़ी सीखा हो, आपको हेलो वर्ल्ड समझ में आया हो, फायरबग कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कम से कम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं ये समझ में आया हो। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए